अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर आसिफ ताली। मैं आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग वेरिएबल, डेटा टाइप्स, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन के बारे में सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे घर में कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें हम कोई चीज़ स्टोर करने के लिए रखते हैं। जैसे कोई डब्बा होता है, उसके अंदर चीनी वगैरह हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करने के रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सी के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल काम करता है किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमें कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, मीन्स उसके लिए कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आता है। मीन्स वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू जो है ना स्टोर करते हैं, जो कि हमें प्रोग्राम के अंदर यूज़ करनी होती है। जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 10, तो हमें उस 10 को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम उस 10 को स्टोर करना चाहते हैं, ताकि हम आगे चल के उस वैल्यू को यूज़ कर सकें सही तरीके से। तो आप लोग अभी देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा जो है एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इंट एक्स। अब ये इंट क्या है, क्यों लिखा है, ये हम आगे चल के आज के लेक्चर में देखेंगे। तो इस एक्स को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो ये एक्स जो हमारा वेरिएबल है, इस एक्स के अंदर हमें आगे चल के वैल्यू जो है ना स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, एक इंट एक्स, दूसरा इंट नम1। तो ये दो वेरिएबल के एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। हम इस तरह से जो है ना वेरिएबल को लिखते हैं। और आगे करेक्ट वे टू राइट वेरिएबल मीन्स किस तरह हम लोग करेक्ट तरीके से वेरिएबल लिख सकते हैं जिस तरह हमारा एरर ना आए। वेरिएबल लिखने के सही तरीके मैंने नीचे लिखे हुए हैं। जैसे कि आप वेरिएबल के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर लिख सकते हैं, ए से लेकर जी तक कोई भी लेटर लिख सकते हैं। जैसे मैंने num1 लिखा है, num1 के बीच में आप देख सकते हैं अंडरस्कोर दिया हुआ है। तो आप num1 के बीच में अंडरस्कोर देख के भी आप लोग कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। और उसके बाद में कोई भी आप नंबर भी दे सकते हैं, कोई भी आप चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद है num2। num2 देखो उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो आप इसी तरीके से भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद है एफ नेम। आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं अल्फ़ाबेट का कोई फर्स्ट लेटर, सॉरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई फर्स्ट लेटर बड़ा लिखे, बाकी आप छोटे नाम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। इस तरीके से आप वेरिएबल लिख सकते हैं। नीचे मैंने दो इनकरेक्ट वे भी लिखे हैं जो आप वेरिएबल लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरीके से आप वेरिएबल नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इस तरीके से आप वेरिएबल का नाम देंगे तो प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा, जैसे नम स्पेस 1। तो इसी तरीके से आप जो है ना नहीं लिख सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते हैं वेरिएबल के नाम के बीच में। उसके बाद नम -1। तो आप हाइफन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर। और आप कोई भी डिजिट भी नहीं दे सकते हैं वेरिएबल के नेम के अंदर, उसी में भी आपका एरर आ जाएगा। तो ये था वेरिएबल। चलते हैं आगे। और उसके बाद है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मेनली ये चीज़ होती है जो कंपाइलर को बताती है किस तरीके का हम डेटा जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो वो चीज़ डेटा टाइप हमारे कंपाइलर को बताती है। डेटा टाइप ये बताता है कि हम किस तरीके की डेटा जो है ना वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। क्या वो इंटीजर होगा, क्या वो करेक्टर होगा, या वो फ्लोट होगा, या फिर कोई स्ट्रिंग है। मीन्स कि ये सारे एक डेटा के टाइप्स हैं। जैसे कोई नंबर है तो हम उसके लिए इंटीजर यूज़ करेंगे, या फिर कोई करेक्टर है तो उसके लिए हम लोग क्या है 4 का यूज़ करेंगे, या फिर कोई डेसिमल पॉइंट्स है तो हम उसके लिए डेटा टाइप फ्लोट इस्तेमाल करेंगे। या फिर कोई ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर कोई नाम है, जैसे 4 से 5 उसके अंदर करेक्टर आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से जो डेटा टाइप है बताता है कि किस तरीके की डेटा जो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन हम उसको कहते हैं जब हम किसी वेरिएबल का नाम देते हैं। मीन्स कोई वेरिएबल हम लोग लिखते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। अभी तक हमने उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं किया, सिर्फ हमने अभी तक वेरिएबल का नाम दिया, जैसे इंट एक्स। तो ये क्या हुआ, हमारा वेरिएबल इंट एक्स हुआ। अभी तक इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने स्टोर नहीं की, तो हम इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। इसको हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन। उसके बाद इनिशियलाइजेशन। जब हम इसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू दे देंगे, जैसे 10 दे दिया, 11 दे दिया, या कोई भी हमने उसके अंदर वैल्यू दे दी, तो हम उसको कहेंगे इनिशियलाइजेशन। मीन्स उसको हमने इनिशियली एक वैल्यू दे दी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियलाइजेशन। जैसे इंट एक्स इज इक्वल टू 10। तो मीन्स हमने क्या किया है, एक्स के अंदर 10 को स्टोर किया है, मीन्स एक्स को 10 की वैल्यू दी है। हमने ये बताया एक्स जो है 10 के बराबर है, तो ये क्या होगा, इनिशियलाइजेशन। तो ये था डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। इन दोनों में फ़र्क यही है कि डिक्लेरेशन जो है हम लोग सिर्फ वेरिएबल का नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। मीन्स हमने डिक्लेयर कर दिया है कि एक वेरिएबल हमारे पास है एक्स नाम का, इसके अंदर हम लोग एक वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। उसके बाद जब हम उसी वेरिएबल को वैल्यू दे देंगे, या फिर उसमें कोई वैल्यू हम स्टोर कर देंगे, तो हम उसको कहेंगे इनिशियलाइजेशन। मीन्स हमने वेरिएबल के अंदर इनिशियली कोई हमने वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर दी है। तो यही था आज का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। प्रैक्टिकल करके देखते हैं ये चीज़ें कैसे काम करती है। तो मैंने पहले से एक प्रोग्राम स्टार्ट करके रखा हुआ ताकि हमारा थोड़ा बहुत टाइम बच जाए। तो सबसे पहले हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है।
जैसे कोड, ये तो पहले हमने पिछली वीडियो में पूरा बताया था कि कोड ये चीज़ें क्या होती है, किस तरह काम करती है। हेडर फाइल्स के बारे में बता दिया था, वाइड के बारे में बता दिया था, रिटर्न के बारे में बता दिया था। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल को लिखते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिखा इंट एक्स, तो आप समझ चुके होंगे इंट क्या होता है हमारा। इंट जो होता है हमारा क्या होता है, डेटा टाइप। मीन्स हम किस तरीके के डेटा जो है ना वैल्यू के अंदर, वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं। तो इंट जो हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप। उसके बाद है एक्स। एक्स जो हमारा हो जाता है वेरिएबल। मीन्स हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर हम इंटीजर की वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। अब कौन सी वैल्यू होगी वो हम देंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यही है कि एक एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर हम इंटीजर की कोई भी वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। अब इंटीजर कौन सी वैल्यू होती है, जो 1 से लेकर 9 तक प्लस माइनस में, वो सारी क्या होती है हमारे इंटीजर्स। अब हमने इंट एक्स लिख लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। हम लोग ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास वेरिएबल है एक्स नाम का, जिसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन। अब हम एक्स को एक वैल्यू देते हैं। जैसे हमने एक्स को वैल्यू दी एक्स इज इक्वल टू 10। जैसे हमने अभी लिखा इंट एक्स इज इक्वल टू 10। अब हमने जो 10 लिखा, ये 10 क्या है, हमने 10 जो है एक्स के अंदर स्टोर किया है। मीन्स ये 10 जो हमारा वैल्यू है जो हमने एक्स के अंदर स्टोर की है, और 10 हमारा क्या है, इंटीजर है। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इंटीजर की वैल्यू है जो कि 10 है, वो एक्स के अंदर स्टोर है। तो मीन्स ये हमारा पूरा हो गया इंट एक्स इज इक्वल टू 10। अब इंट एक्स इज इक्वल टू 10, इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियलाइजेशन। मीन्स हमने जो है ना 10 को एक्स के अंदर स्टोर कर दिया है। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि एक्स जो हमारा 10 के बराबर है, तो ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। चलो आज का लेक्चर इतना था। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह प्रिंट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।